Children, today we are going to start a new topic, that is punctuation. What is punctuation? Punctuation is used in sentences to show the stress, rhythm, and tone of the spoken words. It is also used to clarify the meaning of a sentence. So, punctuation से क्या होता है? अगर कॉमा लगा है तो आपको पता होता है कि यहाँ पे आपको पॉज करना है, राइट? कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ क्या रिदम है, ये पंक्चुएशन मार्क्स से पता चलता है ना. टोन क्या है, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनका क्या टोन है. सो पंक्चुएशन मार्क्स से कई बार सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाता है. Okay, punctuation mark can change the meaning of the sentence. Punctuation mark clarifies the meaning of a sentence. The first punctuation mark which we are going to do today is comma. So a comma is a signal for the reader to take a brief pause. Brief means short. छोटा सा पॉज, स्मॉल पॉज लेना होता है. ठीक है, अगर कॉमा लगा है, आप रीडिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेना है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट और द सेम लाइन. लिस्ट में जो वर्ड्स होते हैं, कई सारे वर्ड्स हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं. कभी कभी एक लाइन में भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा लगाते हैं. Okay, it is placed before the inverted commas of actual words spoken. जो actual words बोले गए हैं उनसे पहले कॉमा लगाया जाता है. Okay, I'll show you. I have given examples also. The first example is last Sunday I had gone to his house but he was not there. देखो इस सेंटेंस में दो जगह पॉज आया. Last Sunday, I had gone to his house, but he was not there. Okay? Then, second example, she went to the supermarket to buy. अभी वो एक चीज़ नहीं, कई चीज़ें लेने गई थी ना. So, सारी चीज़ों को आप कैसे सेपरेट करोगे? कॉमा लगा के. So, she went to the supermarket to buy curd, cheese, sugar and flour. Okay, then third example, Jaya said, I will be going to Egypt next month. तो जया ने क्या बोला? उसने एक्चुअल वर्ड उसका था कि मैं नेक्स्ट मंथ इजिप्ट जाऊंगी. तो एक्चुअल वर्ड जो बोले जाते हैं वो खुद कोटेशन मार्क के अंदर होते हैं और उनके बाहर यानी उससे पहले, स्टार्ट होने से पहले आप कॉमा लगाते हो. जया सेड I'll be going to Egypt next month. Okay? The next punctuation mark is full stop. The full stop shows the end of a sentence and is the signal for a pause. The full stop is also used in abbreviations. फुल स्टॉप होता है, ये सेंटेंस का एंड बताता है. जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं और पॉज भी करते हैं. ओके, और फुल स्टॉप एब्रीविएशंस में भी यूज़ होता है. अगेन, फर्स्ट एग्जाम्पल, आवर न्यू टीचर हैज़ अराइव्ड. फुल स्टॉप. सो सेंटेंस ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप लगा दिया. स्टॉप, रेड लाइट से स्टॉप ना. सो स्टॉप, सो दैट स्टॉप, इसीलिए फुल स्टॉप कि वहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो जाता है. ही इज़ मिस्टर M.K. खान. जब आपके इनिशियल्स लिखते हैं, इनिशियल्स मतलब अब M.K. खान लिखा हुआ है तो M.K. का फुल फॉर्म होगा कोई, राइट? उसमें फुल नेम होगा कुछ. तो हमने फुल नेम लिखने की जगह शॉर्ट में लिखा. लेटर का जो उनका नाम है उसका फर्स्ट लेटर लिखा. M से जो नाम होगा उसका M और K से जो उनका मिडिल नेम होगा यानी बीच का नाम मिडिल नेम, उसका K, मिडिल नेम का K लिख दिया. सो मिस्टर M.K. खान. सो जब हम इनिशियल्स मतलब फर्स्ट लेटर
आपके नाम का फर्स्ट लेटर। तो इनिशियल्स जब हम लिखते हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है, ये एब्रीविएशन है। देन MA, ये डिग्रीज़ हैं, MA BA PhD, तो इनमें भी ये एब्रीविएशंस है ना, क्योंकि MA मतलब मास्टर्स इन आर्ट्स, BA मतलब बैचलर्स इन आर्ट्स, ठीक है। तो जब BA MA PhD ये सब ऐसे कोई भी एब्रीविएशन हो, जब भी हम एब्रीविएशंस लिखते हैं, वेन एवर वी राइट एब्रीविएशंस वी पुट फुल स्टॉप्स, ओके। Now, next punctuation is question mark. So, why is question mark used? It shows that a person is asking a question. A question mark is always placed at the end of a sentence. कोई भी sentence के अगर वो question है, कुछ आप पूछ रहे हो, you are inquiring about something, you are asking something, तो उसके end में question mark लगाते हैं, okay? Example, what is your name? What are you going to do? Where are you going? Who are you? है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट पंक्चुएशन इज apostrophe. Apostrophe is used to show that something belongs to someone. That is possessive nouns, है ना। पॉजेसिव नाउन्स को शो करने के लिए अपोस्ट्रॉफी यूज़ होता है, यानी ये चीज़ मेरी है, ये उसकी है, ये उस गर्ल की है, ये उस बॉय की है, ये रवि की है, ये राजू की है, ये शीला की है ना, कोई भी चीज़, वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, कि ये किसी चीज़ के लिए हम बोल रहे हैं। सो अपोस्ट्रॉफी यूज़ होता है पोजेशन को शो करने के लिए, ठीक है, कि ये चीज़ किसकी है। एग्जाम्पल, द गर्ल्स हेयर वॉज मेसी। अभी किसके बाल मेसी थे? गर्ल के बाल। तो पोजेशन है ना कि बाल किसके हैं, हेयर किसके हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स हेयर, सो द गर्ल्स हेयर वॉज मेसी। द सेकेंड एग्जाम्पल, सुरभिज मदर इज नॉट वेल। किसकी मदर? पोजेशन है ना कि किसकी मदर है, वो किसको बिलोंग करती है वो मदर, वो सुरभि की मदर है, शी इज़ नॉट वेल, राइट। देन 1990s, MPs, 1990s की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट 1990s। देन MPs, ओके, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP होते हैं ना, तो MPs सन, MPs ब्रदर, ओके। तो अब किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, ओके। देन वन मोर थिंग, apostrophe is also used where letters are missed out. जहाँ पे लेटर्स मिस्ड आउट होते हैं वहाँ पे भी हम apostrophe को यूज़ करते हैं। जैसे कांट किसका शॉर्ट फॉर्म है? कैन नॉट का। इट्स किसका शॉर्ट फॉर्म है? इट इज़ का, ओके। नाउ नेक्स्ट punctuation mark is exclamation mark. Exclamation mark is used at the end of a sentence to show sudden feelings or strong emotions of surprise, excitement, desire or anger. एक्सक्लेमेशन मार्क तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बिकॉज अभी आपने इंटरजेक्शंस किया था। बिफोर this punctuation you have done interjections, and at that time I have explained you that where to put exclamation mark. After every interjection you have to put exclamation mark. So why is exclamation mark put? It is put because you are showing strong emotions, right? Sudden feelings. Example, hurrah, we have won the test series. Wow, what a pretty dress it is. There are many more exclamatory sentences. Yes? Now, quotation marks or inverted commas. So, quotation marks or inverted commas are applied to show the exact words of the speaker.
जो स्पीकर बोल रहा है एग्जैक्टली वो शो करने के लिए आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, उसको हम कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं. ओके, एग्जाम्पल, आवर टीचर सेज, हमारी टीचर बोलती हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ना शी क्राइड इन हॉरर, उसने डर के चिल्लाया, यू हैव ब्रोकन माई फेवरेट फ्लावर वास, तुमने मेरा फेवरेट फ्लावर वास तोड़ दिया. वो डर गई और डर के एकदम से चिल्लाई. राइट, सो उसने जो बोला एग्जैक्टली वो आप किस में लिखते हो? कोट्स में लिखते हैं. जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो हमेशा कोट्स में लिखे जाते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा में लिखे जाते हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कैपिटल लेटर, yes, this is very important. Every sentence begins with a capital letter. Capital letter is also used for proper nouns and designations. जब आप कोई designation लिखते हैं तो वो भी designation मतलब किसकी क्या position है, तो वो पूरा capital में लिखा जाता है. राइट, एंड proper nouns यानी आपका नाम, आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो ना प्रॉपर नाउन में, अपने नाम में. मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जब आप चैप्टर का नाम लिखते हैं जो या पोम का नेम, ये सब क्या होते हैं? टाइटल होती है ना, बुक का नाम, ये सारी चीज़ें हमेशा इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. क्यों होता है? बिकॉज वो टाइटल है, वो प्रॉपर नाउन है. ओके, इसीलिए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. एंड किसी भी सेंटेंस का भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. इट इज़ अ रूल. एंड देयर इज़ वन मोर रूल चिल्ड्रन, ये आप लोग बहुत कई बार बहुत गलत करते हैं बहुत सारे बच्चे. इट इज़ नॉट ओनली वन चाइल्ड और टू चाइल्ड, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ यू मेकिंग दिस मिस्टेक कि आई को आप स्मॉल आई लिख देते हैं. सिंगल आई अगर लिखना है आपको तो आप स्मॉल आई भी बना देते हैं, सेंटेंस के बीच में आया इसलिए. बट आई हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है, whether it comes in the beginning or in the middle of a sentence. I is always written in capital, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए या सेंटेंस के बीच में आए, कहीं पे भी आए, सिंगल आए मतलब कैपिटल लेटर में ही लिखना है. ओके, आई होप अब कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा. यस, नाउ द नेक्स्ट thing is very important. Spaces. Spaces separate the words from each other. अगर हम दो words के बीच में space नहीं देंगे तो हम उसे read ही नहीं कर पाएंगे या difficulty होगी reading में. राइट, सो reading को easy बनाने के लिए हमें हर word के बाद एक space देना चाहिए. So hence making it easier for us to read. Look at the example. अब एक साथ लिखा है मैंने, I cannot read without the spaces. बट क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये लिखा है इसलिए मैंने easily read कर लिया. बट अगर आप read करोगे तो आपको मुश्किल होगी. Isn't it? ये तो easy sentence था, difficult sentence भी हो सकता है. So इसीलिए हर word के बाद हमें एक sentence में space देना चाहिए. See, the correct way of writing is I space cannot space read space without space the then space spaces. So for reading properly you have to put space between the words because spaces separate the words from each other. Okay? Thank you children. Have a nice day.